पप्पू यादव को पावर चाहिए और पावर के लिए वो पॉलिटिक्स में आए। लालू यादव जी हमसे 30 साल पहले पैदा हुए। तेजस्वी जी हमारे राजनीतिक जीवन के बाद जन्म लिए। लालू जी का जिक्र कर दिया आपने, रिश्तों में कुछ नरमी सी आ रही है। बिहार में इतना बड़ा हादसा हुआ, पुल गिरा, आपने तो बीजेपी सरकार पे निशाना साध दिया। भारत की राजनीति में हिंदी पट्टी में नफरत की राजनीति सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी ने सिंगला कंपनी को सिग्नेचर फूल, जो उनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नहीं बच सकते। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ आपके फ्रेम पर होंगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के हैं और उसी के साथ पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और बिहार की सियासत में जून के महीने में गर्मी है और उसी के साथ सियासत ने भी गर्मी मचा रखी है। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद भैया, प्रणाम। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से आप दावा करते हैं बिहार के अंदर कि आप यादवों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लालू यादव उससे भी बड़े नेता और अब उनके बेटे भी पूरी तरह मैदान में राजनीति में है। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो अब उज्जवल जी, जिस तरीके से लालू जी का वो वर्चस्व था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? उज्जवल जी, पहले तो आप मेरे बारे में जानिए कि मैं आनंद मार्गी हूं जी। मैं नेता नहीं हूं किसी जात का जी। मैं एक वैसे संस्कार में पला हूं जी। जो कृष्ण का संस्कार है, जी। जो कृष्ण का संघर्ष है, जो कृष्ण का कर्म है। मैं भागवादी, किस्मतवादी और भगवानवादी नहीं हूं। एक दूसरी बात, मेरे पापा एमपी के चुनाव लड़े, मेरे दादा जूड़ी कोट हुआ करते थे। हम एक अच्छे बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। हमारा सारा फैमिली कहीं अमेरिका, कहीं लंदन, कहीं अलग अलग जगहों पर है। ऑल फैमिली एजुकेटेड है। 83 में हम मुखिया बने, तब से लेकर के अभी तक हमको 40 साल सड़कों पर हो गया। आपने कभी भी, हम 5 बार एमपी, 1 बार एमएलए, 6 बार हम रहे, मैडम 3 बार हो गई, 2 बार एमपी और 1 बार राज्यसभा से कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैं कृष्ण के वंशज से हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दुनिया के लिए जीता हूं। पप्पू जी, कोरोना आया, 34 करोड़ रुपया की मैंने मदद करी पूरे देश में। सर 1 मिनट। कोरोना आया, पूरे दुनिया की मदद की मैंने जी। हर गरीब, हर महिलाओं को लाया कोरोना में, हर आदमी की 2-2 हजार रुपया मदद की। लेकिन आपके बारे में चर्चा ऐसी होती है पप्पू जी, आपके बारे में चर्चा ऐसी होती है, लोग कहते हैं पप्पू यादव को पावर चाहिए और पावर के लिए वो पॉलिटिक्स में आए। बिल्कुल, देखिए एक बात आप समझिए, मैं अभी एमएलए एमपी नहीं हूं। कोरोना तब आया था, तब पूरे देश के लिए हम जिए ना। हमें कोरोना क्यों नहीं हुई? 5 महीना हमको एक एम्बुलेंस वाले जबरदस्ती केस में रूडी जी के यहाँ गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने फंसा के जबरदस्ती जेल में रखा। हम एक बार भी 6 महीने तक हम लोगों का लाश उठाते रहे। हमारे और हमारे पूरे परिवार को कोरोना नहीं हुआ। पटना में बाढ़ आया, एक लोगों के लिए। पूरे बिहार में जब कभी कोई संकट देश में होता है तो मैं गरीबों के साथ, अभी ट्रेन में लोग एक्सीडेंट किए जिसमें 54 लोग बिहार के हैं, 34 लाश आ गई। ना तो केंद्र ने 1 रुपया दिया, ना बिहार सरकार ने। पप्पू यादव हर परिवार को अभी 20-20 हजार रुपया जाके, सब के सब गरीब है ताकि कोई जी सके। एक घर में 2 बेटा था, मर गया। एक घर में 1 बेटा था, मर गया। तो मेरा सवाल यादवों के नेता से नहीं है। लालू यादव जी बड़े लीडर हैं। लालू यादव जी हमसे 30 साल पहले पैदा हुए। मेरी उम्र 56 साल की है। लालू यादव जी लगभग 80 साल के लगभग पहुंच गए। तेजस्वी जी हमारे राजनीतिक जीवन के बाद जन्म लिए। उनको एक विरासत मिली। उन लोगों को एक, अखिलेश जी को विरासत मिली, चिराग जी को विरासत मिलता है, बड़े लंबे जाति का विरासत, पिता का विरासत। देखिए पप्पू यादव का जीवन को आप उठा करके देखिए। मैं लगातार सदन में भी मैं नंबर 1 डिबेटर रहा हूं, अवार्ड मिला। सबसे ज्यादा पप्पू यादव का क्वेश्चन है, उसमें भी अवार्ड मिला। अब आपने मेरे लिए लालू जी का जिक्र कर दिया है। भारत के गरीब को हम
लालू जी पूरे का भारत के गरीब सेवा आश्रम में रहते पप्पू थे जी, दिल्ली लालू में। जी का जिक्र कर दिया आपने, रिश्तों में कुछ नरमी सी आ रही है अब। मैं एक बात आप हमको बताइए, जी। लालू यादव जी को जब विपक्ष का नेता बनाने की बारी आई तो एक वोट से पप्पू यादव जी ने लालू यादव जी के साथ खड़ा हुआ। मेरे फूफा रिश्तेदार खड़े थे विपक्ष के नेता में, अनुपलाल यादव, मैंने उसकी मदद नहीं की। तो फिर तल्खी क्यों हो गई मेरे थी? मामा डॉक्टर, मेरे पहले सुनिए, हाँ। पहले मेरे मामा एमएलसी हुआ करते थे, डॉक्टर रवि। उन्होंने हमें उंगली पकड़ के मेरे विधानसभा के एक ही वोट से वो जीते थे, जिस पर हम पर बड़ा आरोप लगा। विधानसभा में हंगामा हुआ था उस वक्त पप्पू यादव को लेकर, शिवचंद्र झा जी स्पीकर थे। तब से लेकर के अभी तक पप्पू जी, जब लालू यादव जी बीजेपी से लेकर सब गठबंधन में चुनाव लड़े तो हम 11 एमएलए के साथ हम लोगों ने सपोर्ट किया लालू यादव जी को। बात तो फिर वही है कि तल्खी क्यों हो गई थी फिर, जब इतना आपके मेल मिलाप अच्छे थे, सुनिए ना, तल्ख रिश्ते, आप खुली बयानबाजियां तब तो करते थे। बस सर मैं तो आज भी कर रहा हूँ। कहां कर रहे हैं? बिहार में इतना बड़ा हादसा हुआ, पुल गिरा, आपने तो बीजेपी सरकार पे निशाना साध दिया, जबकि इस वक्त मौजूदा सरकार में उज्जवल जी, उज्जवल जी मेरी बात आप सुनेंगे, अपने बोलेंगे तो मैं नहीं, हम आपको सुनने के लिए ही आपको जोड़ा है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पहले तो आप ये समझिए कि मैं इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी बना हूं सबसे ज्यादा, 2 ही बार पार्टी से बना हूं। वैचारिक मतांतर, मनभेद कभी नहीं रहा, मतभेद रहा। और मैं जब जब जरूरत पड़ी आलोचना किया हूं। हम पहला आदमी हैं जो जाति पाति हिंदू मुसलमान को देखकर राजनीति नहीं किया। मेरे लिए कभी भी ऊंची जात के एक लोग नहीं कह सकते कि कभी अपमान और सम्मान की बात के छोड़कर मदद की। चाहे बाढ़ आया हर घर को पहुंचाए, कभी भी ऐसी बात होती है तो मैं बैलेंस करता हूं, नफरत नहीं होने देता हूं। जबकि भारत की राजनीति में हिंदी पट्टी में नफरत की राजनीति सबसे ज्यादा है। यादव, राजपूत, बाबान, भूमिहार, तेली, बागबा, फॉरवर्ड, पप्पू यादव का कभी कैरेक्टर दिखा दीजिएगा तो सर मैं आजीवन बिहार छोड़ दूंगा। मिनट भर की बात आपकी ये सारी बात, मिनट भर को आपकी ये सारी बात मैं मान रहा हूं। आप मीडिया में खूब एक्टिव रहते हैं और खूब काम करते हैं, ये देखा है, जगह जगह एक्टिव भी रहते हैं, खूब पहुंच जाते हैं, कुछ भी काम होता है। मैं पुल पर आता हूं। लेकिन पप्पू जी, फिर वोट कहां रह जाते हैं आपके? चुनाव में जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर वोट की दिक्कत आ जाती है। अभी पुल पर मैं पहले आ जाता हूं, तब वोट की बात कर लूंगा। आप हमको एक बात बताइए, पुल टूटी, जब 1 साल पहले पुल टूटा था, एनडीए की सरकार थी, लालू जी और नंदकिशोर यादव जी मंत्री थे जी। 1 साल, और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने सिंगला कंपनी को सिग्नेचर पुल, जो उनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्होंने दिया। 34 जगह पर बीजेपी की सरकार ने टेंडर दिया सिंगला को। उसके बाद ब्लैक लिस्टेड होने के बाद क्यों दिया? ब्लैक लिस्टेड बिहार में होने के बाद एनडीए की गवर्नमेंट ने सिंगला को टेंडर क्यों दिया? जबकि पटना में पुल टूटा, सिंगला को जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक? सिंगला पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? कौन रोक रहा है? मैं भी कह रहा हूं सीबीआई इंक्वायरी करिए। नीतीश कुमार जी ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की थी? तब नीतीश कुमार, मेरी बात तो सुन जी, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूं। ये सवाल आपको तब उठाने थे। सर आधी सरकार किसकी थी? बीजेपी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा रहे ना। पावर में तो नीतीश जी थे। आप पावर में नीतीश जी थे। आप बात करेंगे नहीं। आप सिंगला को अभी विक्रमशिला पुल दे दिया कि केंद्र ने, सिंगला पर बात करेंगे नहीं नीतीश कुमार। और जब 17 साल नीतीश कुमार थे तब इन लोगों के बाबू दादा लगते थे, और आज सिंगला साइड। सर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नहीं बच सकते, उनकी भी मोरल पर पड़ती है। लेकिन बीजेपी सू बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, सब लुटे रहा, सब हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या होगा। ये शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, अपनी बात ट्रेन में करते नहीं है। 54 आदमी अभी मरे, पप्पू यादव सबको जाके 1 रुपया नहीं दिया।
और जहां तक बात रही वोट की, वोट के मामले में एक बात मैं आपसे क्लियर कर, सर ये केरल की राजनीति बजरंगबली को तबाह कर दिया बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जिस सकारात्मक राजनीति की हमेशा आर्थिक सामाजिक आधार रहा, वही पप्पू यादव का आधार रहा है। आपने अपनी बात कह ली, सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। किसी राजपूत बाभन को, सर मैं किसी राजपूत बाभन को गाली नहीं दे सकता, सर मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता, सर मैं जाति के आधार पर मैं रामायण को गाली, कुरान को गाली, महाभारत को गाली, भगवान को गाली नहीं दे सकता। मेरी अपनी एक विचारधारा है। मैं गोधरा और पुलवामा जैसी चीज नहीं करवा सकता। मैं आम आदमी को काट के 6 बार राजनीति इंडिपेंडेंट रहे हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए कि क्षेत्रीय पार्टी, कभी मंडल, कभी डीएनए, कभी कमांडर। सर क्षेत्रीय पार्टी नरेंद्र मोदी जी की औकात है तो कहीं अकेले चुनाव लड़ ले। अभी यूपी में संजय निषाद, पटेल। अब आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दो। जो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप इतने एक्टिव रहते हो, जगह जगह पहुंचते हो, जनता के बीच रहते हो, लेकिन जब बात आप राजनीतिक रूप से मैदान में उतरते हो, वोटों की बात आती है तो कहां चली जाती है फिर? सर मैं एक बात बोलूं जी, बुद्ध को भारत मार गाली गलौज करके भगा दिया। राम को लोग गद्दी पर बैठने नहीं दिया, वनवास भेज दिया। सीता आई तो बिना अग्नि परीक्षा को ढुकने नहीं दिया। महाभारत में मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा, अभिमन्यु को भी नहीं बचा पाए। गुरु गोविंद के चारों बच्चे। आप इस भारत के इतिहास को समझो, परिस्थितियां हीरो तो बनाती है। यादव इन सबके बराबर अपने को रख के देख रहे हैं? नहीं 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 जी सर, राजनीति में उदाहरण तो आपने यही दिए। अब्राहम लिंकन कब सक्सेस किए, बराक ओबामा कब सक्सेस किए, और अंबेडकर साहब कितने बार चुनाव हारे, कब जीते? जगजीवन बाबू 2 बार डिप्टी पीएम रहे, लेकिन घरे घर तस्वीर अंबेडकर साहब की लग रही है। सर पप्पू यादव, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि सरकार हो ताकि बिहार का बेसिक परिवर्तन हो। मेरी परिस्थितियां गठबंधन की अभी तक सही रूप से नहीं बनी। सर गठबंधन की राजनीति है, जात पात के नफरत के बीच में पप्पू यादव को संकट के बीच में संघर्ष देखना पड़ता है। अच्छा पप्पू जी, मैं इसके पहले कभी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा जी। अब कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ 2025 2 साल बाद की राह 9 महीना 24 है। मेरा प्रयास महागठबंधन के साथ लगातार, जब कोई हमले होते हैं 24 से पहले तो भी बड़ा विपक्षी एकता का महा मीटिंग होने जा रही है, बहुत जोर शोर से उसे पेश किया जा रहा है और राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ी मीटिंग है वो 2024 के लिए। आपका क्या स्टैंड है उस पे? सर मैं एक बात आपको बता दूं, बिहार हमेशा से परिवर्तनकारी भूमि रही है। वैशाली से लेकर कृष्ण से लेकर सिया राम से लेकर चाणक्य और शून्य से लेकर आर्यभट्ट से लेकर और मगध शासक चंद्रगुप्त से लेकर आज तक बिहार दुनिया को परिवर्तन किया है। नालंदा, विक्रमशिला, और हमेशा जेपी, गांधी, नीलगाय की आजादी, जेपी का इतिहास, और नीतीश कुमार जी और सब लोग, लालू जी मिलके एक प्रयास जब कर रहे हैं और देश चाहता है। आप जा रहे हैं जी हो, आप जा रहे हैं जी, आप जा रहे हैं? सर हमको निमंत्रण मिलेगा तब तो जाएंगे। निमंत्रण भी नहीं दिया गया आपको? देश की भी, सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ। पूरा देश की बड़ी पार्टियां आ रही है। हाँ। उसमें यहाँ छोटी पार्टियों में पता नहीं इन्होंने किसी को बुलाया है या नहीं बुलाया है। सारे लोग, मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूं, हिंदुस्तान में जो विपक्ष की पार्टी है, नवीन जी को छोड़ के और तेलंगाना छोड़ के, मुझको लगता है कि सभी लोग आएंगे। निमंत्रण प्रयास करना चाहिए नवीन जी से लेकर सब लोगों को जोड़ने का, तेलंगाना को भी जोड़ने का। पप्पू जी, आपने अभी कहा बिहार परिवर्तनकारी धरती रही है, आपने कहा बिहार परिवर्तनकारी धरती रही है। किसी बड़े परिवर्तन के लिए अपने घर से ही तो शुरुआत करते हैं, छोटा बड़ा क्या देखना उसमें?
आपको भी बुला लेते, निमंत्रण दे देते। जीतन राम मांझी सर, कह ये रहे हैं तो- कि हमें भी निमंत्रण नहीं मिला है, हमें भी मिलना चाहिए था, तो हम पहुंचते वहां। सर ये तो राजा को तय करना, ये लोग राजा हैं, हम लोग रंक हैं, हमारी औकात इन लोगों के सामने। जो जीता सो सिकंदर, जिसकी संख्या उसकी भागीदारी। सर यहाँ तो बहुत सारी चीजें चलती है। सवाल फिर जनता वही आ गया, सवाल फिर वही है कि आप कह रहे हैं जितनी जिसकी संख्या उतनी भागीदारी, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं जनता के बीच भी रहते हैं, तो चाहते हैं ना कि वोट होना बहुत जरूरी है। जी मैं तो कह रहा हूं, मैं कोई मंदिर की दुकान सजा के नहीं बैठा हूं, लेकिन सेवा में मदद करने में राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। राजनीति अपने जगह पर है, ये मेरा नेचर ऑफ, ये मेरा कैरेक्टर है, नेचर है कि बगैर हम मानवता के और इंसानियत के जी नहीं सकते। और हमसे इस जन्म में नहीं, मैं ईश्वर जो कोई डेस्टिनी है, 7 जन्म में मुझे किसी को तकलीफ नहीं दे सकता हूं, मैं किसी को नफरत और गाली नहीं दे सकता हूं। पप्पू जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। बिहार में जाति जनगणना को लेकर के आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आपने समर्थन किया, तो वाकई मानते हैं कि जात की पॉलिटिक्स अब बहुत अहम है? बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, जाति जनगणना होनी चाहिए। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं ना सबसे- यादवों का नेता हूं, मैं सबका नेता हूं, और अब आपको अलग अलग सारे कैटेगरी भी चाहिए, सब पता सर होनी मैं चाहिए। एक बात बोलूं, जी, एक बात बोलूं, जाति जनगणना में ना तो किसी जाति के खिलाफ ये जनगणना है, ये जाति जनगणना है पासवान, राम, डोम, पासी, तेली, जोल्हा, शर्मा, तेली, कमोली, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, निषाद, मंडल, केवट, धुनिया, साह, चौधरी, इन लोगों की आर्थिक सामाजिक चीजों को ऊपर लाने की, इसमें कोई फॉर्मेट को गाली नहीं है, इसमें तो कुर्मी ज्यादा भी बेनिफिट में नहीं आएंगे। इसमें एक वर्ग है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पीछे है, उसकी संख्या के आधार पर आज तक उन्हें सम्मान नहीं मिला, और ये जानना जरूरी है। 11 साल 12 साल के बाद ठीक है, एक गणना होती है। ठीक है। 24 को और उसी लेकर आधार आपका पर क्या स्टैंड है? आप क्यों लगती है? अलायंस करने जा रहे हैं? आप अलायंस करने जा रहे हैं किसी पार्टी के साथ, या फिर 24 को लेकर क्या स्टैंड है आपका? मेरा प्रयास होगा अलायंस के साथ। किसके साथ करेंगे? मेरा प्रयास होगा कि मेरा चुनाव महागठबंधन के साथ अलायंस हो। बीजेपी से ऐसी क्या, एनडीए के साथ क्या तकलीफ, कोई बड़ी मेरा पहला प्रयास है कि महागठबंधन के साथ। मीटिंग में तो आपको बुला नहीं रहे, मीटिंग में आपको बुला नहीं रहे सर, बुलाए या ना बुलाए, आप कह रहे हो महागठबंधन के साथ में जाना चाहता हूं। सर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कभी कभी किसी न किसी व्यक्ति को जहर खाना पड़ता है, इसलिए आप चिंता ना करिए। कोसी सीमांचल मिथिलांचल को का जो इलाका है वो कंप्लीट सौहार्द के लिए जाना जाता है, और हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी है संविधान और डेमोक्रेसी को सेव करना। ठीक है, और कॉमन व्यक्ति के लिए जीना, उसमें मैं लगातार प्रयास करूंगा। अलग बात है कि कोई हमें लात मार दे, और हो सकता है जाति और राजनीति के आधार पर पप्पू यादव छुआछूत हो जाए, कल के दिन हमको छुआछूत मान ले बिहार के 2 बड़े गठबंधन, उसमें मेरा तो दोष नहीं है ना, मैं तो सपोर्ट में हूं ना। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। ठीक है पप्पू जी, एक शायरी से खत्म कर देते हैं इसको। एक शायरी सुना दीजिए, बढ़िया, आप कई जगहों पर सुनाते रहते हैं, एक सुना दीजिए और फिर इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। मैं पहले कहा, बिहार के वासी, मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, तुम्हें रोशनी पसंद थी, मैंने खुद को जला लिया। बहुत खूब। 83 से अभी तक 40 साल हर इंसान के लिए मैं अपने जीवन को खत्म कर दिया। ठीक है, और मैं बिहार के 14 करोड़ को दुनिया का नंबर 1 देखना चाहता हूं, और एक भी व्यक्ति बाहर पढ़ने और मजदूरी करने ना जाए, और वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसान दुनिया का इतिहास रचे, और यूथ हमारा गरीब और बेरोजगार ना देखे। ठीक है पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना होगा कि पटना में होने वाली ये विपक्षी एकता की महाबैठक 2024 के लिए कितना कुछ रंग लाती है, और उसी के साथ ये छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां उसमें क्या करिश्माई नजारा दिखाती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। हमें समय देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।